Hello students, welcome back to our channel, the Stephens Forensic Academy. So in this video, we will discuss the topic that is semen. क्लियर सीमन के बारे में पढ़ेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीमन इन द फोरेंसिक साइंस उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स प्रिजम्पटिव एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट इन द फोरेंसिक साइंस और वी कैन से वी यूज इन द फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। क्लियर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको सारी पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। आपको टेलीग्राम पे सारी हमारी जो पीडीएफ हैं वो मिलेंगी। जो हमारा पी वाई क्यूज की हमारी जो सीरीज है उसको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया है, डिले थोड़ा सा हमारा शेड्यूल हेक्टिक होने की वजह से हो गया है थोड़ा सा। क्लियर। अभी हमारा जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर मिलेगा। क्लियर। और हम अपना जो सिलेबस है जून 24 के एग्जामिनेशन से पहले हम अपना कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे अभी हम। अगर आपको पता हो कि सीमन क्या है, सीमन बेसिकली वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ द सेमिनल फ्लूइड्स प्लस द स्पर्म। ओके, अगर हम बात करें कि स्पर्म और सीमन में क्या डिफरेंस है, अगर स्पर्म हम देखें, स्पर्म क्या होते हैं एक जर्म सेल होंगे। स्पर्म क्या होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं जो फीमेल जो मेल सॉरी नॉट फीमेल सॉरी जो मेल जर्म सेल होते हैं। ओके, मेल जर्म सेल वी कैन से और मेल सेक्स सेल। ओके, मेल सेक्स सेल होंगे। क्लियर। एंड अगर हम सीमन की बात करें, सीमन में जो है हमारा फ्लूइड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, seminal fluid is the secretion of the all the glands. Okay, like a prostatic gland, seminal vesicle की secretion होगी। Okay, जो भी glands की secretions है उसको हम क्या बोलते हैं, seminal fluid बोलते हैं। क्लियर। अगर इसमें से हम स्पर्म को रिमूव कर दें तो वो क्या पीछे हमारा क्या बच जाएगा, सेमिनल फ्लूइड ओनली एक अकेला ही रह जाएगा। ओके, ओके मींस इतना आपको समझ है, इतना आपको पता ही होगा कि सेमिनल फ्लूइड में क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ होते हैं जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल बोलते हैं। क्लियर। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में देखें, जो हमारा सीमन है कंटेन द सेमिनल फ्लूइड एंड द स्पर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोजोआ। द नॉर्मल स्पर्म काउंट इज फ्रॉम 10 द पावर 7 टू 10 द पावर 8 spermatozoa per ml of the semen. Very simple, okay, basic things. Complex mixture of glandular secretion होता है ये, and seminal vesicle fluid accounts for approximate 60% of ejaculate. Various proteins secreted by the seminal vesicle play a role in the coagulation of the ejaculation. Okay, आफ्टर ejaculation क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन। मींस आफ्टर द रिलीज ऑफ द वी कैन से ejaculate। ओके, ऐसा नहीं है कि जो हमारा सीमन है वो वैसे ही फंक्शनल हो जाएगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए कि लिक्विफेक्शन एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होएगा, सबसे पहले वो कोएगुलम होता है। ओके, कोएगुलम जो हमारा इजैकुलेशन होता है वो कोएगुलम की फॉर्म में आता है। कोएगुलम मींस थोड़ा सा गाढ़ा होगा, एंड आफ्टर दैट आफ्टर सम ब्रेक डाउन, आफ्टर द सम एंजाइमेटिक एक्शन इट बिकम मोबाइल। ओके, देन उसके बाद क्या होएगा, वो मोबाइल हो जाता है। क्लियर। देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ द सीमन। क्लियर। सो इन द सीमन कंटेन दी सम फ्लेविन। ओके, प्रोटीन होते हैं जो क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस करेंगे अंडर द यूवी रेडिएशन। अगर हम बात करें जो हमारी प्रोस्टैटिक सिक्रीशंस होती हैं, अबाउट 30% ऑफ एजैकुलेशन होएगी, कंटेन दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज एंड पीएसए। पीएसए मींस प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन होएगा, दैट इज यूजफुल मार्कर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सीमन। The epididymis and the vulvourethral secretion account for the 5% of the ejaculate. Okay, अगर हम देखें जो हमारा सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है वो 60% होता है हमारे ejaculation में। ओके, एंड जो हमारा प्रोस्टैटिक secretion होती है वो 30% होगी, एंड द epididymis एंड vulvourethral secretion होती है वो कितनी होगी, 5% होती है किसमें, ejaculate में। क्लियर। सो हियर सम वन कंडीशन इज दैट जो हमारा कंटेंट रहेगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ओके, ज्यादा हम थोरो में नहीं जाएंगे। थोरो वी कैन से कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने लग जाए, नहीं वो वहां से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, क्लियर। एक प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं। इट इज सर्जिकल मेथड रिमूवल ऑफ वाइल सेगमेंट ऑफ द डक्टस डेफरेंस। ओके, डक्टस डेफरेंस एक पोर्शन होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें क्या करते हैं, हम उसको रिमूव करेंगे, एंड देयर इज नो रिलीज ऑफ द स्पर्म। ओके, जो क्या होगा, जो हमारे स्पर्म सेल होंगे वो सीमन से के साथ आकर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हमारा सेमिनल फ्लूइड होएगा वो प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर।
So it the surgery prevent the spermatozoa from reaching the distal portion of the male reproductive tract. क्लियर, जो हमारे वेस्कोटोमाइज्ड मेल होंगे कैन प्रोड्यूस द इजैकुलेट विच कंटेन ओनली सेमिनल फ्लूइड वेसिकल। ओके, जो हमारा सेमिनल फ्लूइड होता है वही कंटेन्ड होगा जिसमें लाइक सर्जरी हुई होगी, एंड द प्रोस्टेटिक फ्लूइड होएगा एंड ब्लोवोरेथ्रल फ्लूइड होएगा। क्लियर। और एक कंडीशन आती है जैसे जहाँ जहाँ पे तीन कंडीशन आएंगी अभी। ओके, तीन कंडीशन आएंगी। वन इज दी लिग्योस्पर्मिया, सेकंड इज दी एस्पर्मिया, नेक्स्ट इज दी स्टेनोस्पर्मिया। तो लाइक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लिग्योस्पर्मिया क्या होता है, एस्पर्मिया और एयूस्पर्मिया क्या होएगा और स्टेनोस्पर्मिया क्या होएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लिग्योस्पर्मिया क्या होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ मेल विद एबनॉर्मली लो स्पर्मेटोजोआ काउंट। ओके, जिसमें जो स्पर्म होएंगे वो कौन क्या होएंगे, कम होएगा, उसका नंबर क्या होएगा, कम होएगा। अगर हम बात करें एस्पर्मिया की, एस्पर्मिया क्या होती है, कंडीशन होती है मेल की विदाउट स्पर्मेटोजोआ। ओके, ए मींस एब्सेंस। ओके, ए से आप याद रखेंगे कि ए मींस एब्सेंस ऑफ दी स्पर्म। ओके, एब्सेंस ऑफ दी स्पर्मेटोजोआ। क्लियर। अगर हम बात करें स्टेनोस्पर्मिया, स्टेनोस्पर्मिया क्वेश्चन आया भी है एक बार। कंडीशन इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, दैट इज वी कैन से दैट इट इज द कंडीशन ऑफ जीरो स्पर्म मोटिलिटी। ओके, आपको पता ही होगा कि मोटिलिटी और मोटिलिटी क्या होता है। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी देख लेना। ओके, मोटिलिटी वैसे इसको बोलते हैं। ओके, मोटिलिटी क्या होएगी, इट इज द कंडीशन ऑफ द मोबाइल। ओके, मींस विच कैन मूव। ओके, मोटिलिटी का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें, मींस विच कैन मूव। ओके, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, जो स्पर्म्स होते हैं अगर उसकी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उसमें क्या होगा, एक हेड होएगा। ओके, हेड आगे हम देखेंगे, एक नेक होती है एंड लास्ट में एक क्या होएगी, टेल होएगी। ओके, जो टेल है, टेल किस में करेगी, मूवमेंट, लाइक उसकी मोबिलिटी में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, जो स्पर्म है, मोबाइल किस वजह से बनता है, बिकॉज ड्यू टू दी टेल। ओके, उसमें क्या होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। ओके, जो उसका हेड होता है स्पर्म का। ओके, चलो आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे तो। ओके, अगर हम देखें, हाँ ये रहा स्पर्मेटोजोआ। ओके, यहाँ पे सीधा डायग्राम हेयर। अगर हम स्पर्मेटोजोआ के देखें, तीन पोर्शन होंगे। वन इज द हेड, ओके, नेक एंड मिडल पीस। ओके, मिडल पीस में ये वाला रहेगा एंड एंड द टेल। ओके, एंड द टेल। अगर हम हाँ, जो हमारा मिडिल पीस है उसकी बात करें, तो मिडिल पीस में क्या होते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो इसका हेड होता है, हेड में जो इसका पोर्शन है, अबव वाला पोर्शन जो पैक्स वाला हम बोलेंगे, उसमें क्या होएगा, एक्रोसोमल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्रोसोमल और एक्रोसोम बोलते हैं। ओके, एंड इसमें क्या होएगा, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होएगा, दैट इज द डीएनए। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या। ओके, और आप मुझे एक बात जरूर बताना कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यहाँ पे जिसकी जो प्लाइडी होती है, प्लाइडी आई थिंक आपको पता होगा। ओके, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आपको पता होना चाहिए कि इसकी। ओके, अगर हम इसकी हेड की बात करें, तो हेड को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल हेड बोलते हैं। एंड जो इसमें लाइक जो पोलाइडी होती है उसकी आप मुझे बताना कि वो क्या होती है, हैप्लॉइड होगी और टू मींस डिप्लॉइड होगी। ओके, डीएनए की पोलाइडी। ओके, एंड फर्दर अगर हम देखें, जो इसका लाइक यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती है। ओके, यहाँ पे क्या होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। ओके, ये अपन डीएनए एक्सट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे। क्लियर, तो उसमें लाइक इसका इंपॉर्टेंस है। अगर हम फर्दर देखें, तो इसमें लाइक मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इस ये मुझे बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी सेल ऑर्गेनली होती है उसको सिंपली क्या बोलते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के फर्दर एक और नेम होता है। ओके, एंड उसी नेम की वजह से ये लाइक स्पर्म में प्रेजेंट होंगे। ओके, ड्यू टू लाइक इतना लाइक आपको हिंट दूंगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से ही जो ये हमारा स्पर्म है वो क्या करता है, मूव करता है। क्लियर। देन टेल होएगी, टेल क्या करती है, इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्लियर। अगर हम थोड़ा सा इसको रीड करें, ह्यूमन स्पर्म हैज अ थ्री मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं, लाइक हेड, मिडल एंड पीस एंड द टेल। The head contains a nucleus which is densely packed chromosome. At the tip of the head is a acrosomal cap. Okay, यहाँ पे क्या होती है कि acrosomal cap होएगी। Clear, which is the membrane compartment of the containing enzymes essential for the fertilization. The head is attached to the middle piece through the neck, where the mitochondria that provide the energy for the moving of the tail and are located. Okay, like इसमें जो एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किस वजह से प्रोवाइड करते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं। फर्दर द टेल इज और फ्लैजेलम। ओके, इसको फ्लैजेला ही बोलेंगे। इज द रिस्पॉन्सिव फॉर द स्पर्मेटोजोआ मोटिलिटी। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ लीड्स टू द वेरियस इंट्रो सॉरी वी कैन से
इसमें जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ में ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें, इसमें कोई और ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि लाइक राइबोसोम वगैरह जो कुछ भी हो, जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेली होती है, वो कोई भी लाइक ER ओके, राइबोसोम लाइसोम कोई और प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर, आई बात समझे? लाइक ओके, वेरी सिंपल था। इसमें लाइक क्वेश्चन बनता है, एक आधा क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, जो हमारा सिमर वाला पोर्शन है, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। ओके, क्वेश्चन में जरूर आएंगे। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट की केस स्टडी आएगी, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अगर हम बात करें फर्दर, जो स्पर्म सीमन है, सीमन में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं। क्लियर, अगर हम बात करें कि सीमन में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले इसमें होता है एसिड फॉस्फेटेज। ओके, जो हमारा क्या बनता है, आइडेंटिफिकेशन का हमारा बेस बनता है। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें एसिड फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जो सीमन में प्रेजेंट होता है। क्लियर, इसका लाइक आपको PDF मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी प्रेजेंटेशन में नहीं है। क्लियर, हम ऐसे ही रीड करेंगे इसको। जो हमारा एसिड फॉस्फेटेज है, वो कौन सी फैमिली से आता है, फॉस्फेटेज फैमिली से आता है। क्लियर, जो एसिडिक कंडीशन में काम करता है। ओके, एसिडिक कंडीशन में ये इसका वर्क लाइक करता है। ओके, अगर हम इसकी फोरेंसिक इंपॉर्टेंस देखें एसिड फॉस्फेटेज की, इसमें लाइक कौन सी एक्टिविटी, एसिड फॉस्फेटेज कौन सी फ्रेंसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या, एसिड फॉस्फेटेज। ओके, फ्रेंसिकली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, जो एसिड फॉस्फेटेज है, ये लाइक ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ओके, सीमन में। और जो हम देखें, जो एसिड फॉस्फेटेज है, इसका लाइफ टाइम अगर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 मंथ का इसका क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। ओके, 6 मंथ इसका क्या होएगा, हाफ लाइफ। 6 मंथ में क्या होता है, इसका हाफ लाइफ पीरियड होएगा। क्लियर, और जो एसिड फॉस्फेटेज को हम ड्राइड सिमन स्टेन में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन द -20 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन अप टू 1 ईयर। ओके, 1 ईयर तक हम इसको ड्राइड कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये था लाइक एसिड फॉस्फेटेज। एसिड फॉस्फेटेज क्या है, फॉस्फेटेज फैमिली से आता है। सिंपल। क्लियर, द ग्रेटेस्ट फोरेंसिक इंपॉर्टेंट ऑफ द वी कैन से एसिड फॉस्फेटेज इज दैट द प्रोस्टेट ड्राइव्ड एसिड फॉस्फेट कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द AP एक्टिविटी इन द सीमन। क्लियर, ओके, ये था। और अगर हम सेकंड एक और बात करें, अगर हम सेकंड की बात करें, एक हमारा जो आता है नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्टैटिक स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, PSA, जिसको हम क्या बोलते हैं, PSA। ओके, जो PSA है, एक मेजर प्रोटीन है इन द सीमन फ्लूइड। ओके, दैट्स काउंट्स फॉर द कंसंट्रेशन 0.5 टू 2.2 mg/ml। ओके, ऑफ द सीमन, इतना होएगा लाइक हमारे सीमन में। ओके, 2 होएगा यहाँ पे। क्लियर, जो PS है वो उसको कौन प्रोड्यूस करता है, जो एपिथेलियल सेल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। ओके, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो एपिथेलियल सेल है, ओके, इसको कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट एपिथेलियम सेल्स, प्रोस्टेट एपिथेलियम सेल एंड स्क्रीटेड इनटू द सीमन। क्लियर, ओके, सेकंड थर्ड हम बात करें हम इसकी, जो PS है, PSA ओनली सीमन में नहीं पाया जाता। PSA फर्दर कुछ और में जो ग्लैंड्स हैं उसमें भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, स्वेट ग्लैंड्स होंगी। ओके, स्वेट ग्लैंड्स, और कौन कौन सी ग्लैंड होंगी, स्वेट ग्लैंड्स होती है। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स होंगी। ओके, उसमें भी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पाया जाता है। ओके, मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, एंड फर्दर पेरिएनल ग्लैंड्स। ओके, पेरिएनल ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। ओके, पेरिएनल ग्लैंड्स। बट जो PSA है वो ज्यादातर मात्रा में किसमें पाया जाता है, सीमन में ही ज्यादातर इसकी लाइक प्रेजेंस होगी। ओके, इसलिए हम इसको लाइक यूरिन में, फिकल मैटर में और स्वेट में, मिल्क में डिटेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम देखें सीमन में PSA की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। क्लियर, और फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, इसके जो मोलिकुलर वेट है वो 30 किलो डाल्टन होता है। क्लियर, जो PS है उसका जो वेट होता है वो कितना है, 30 किलो डाल्टन होता है। हेंस इट्स नोन एज, आल्सो नोन एज P30। ओके, इसी वजह से इसको P30, आपने P30 टेस्ट सुना होगा। ओके, फोरेंसिक में। ओके, तो P30 इसलिए बोला जाता है। एंड द और इसका फंक्शन क्या होता है PSA का, अगर हम इसकी बात करें तो इसका PSA का फंक्शन क्या होता है, PSA का फंक्शन है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। मैंने आपको बोला था कि लिक्विफेक्शन एक फिनोमिना होता है, हाइड्रोलिसिस करता है। ओके, किसकी हाइड्रोलिसिस करेगा, ये जो PSA है ये हाइड्रोलिसिस करता है किसकी, स्मेनोजेलिन की।
स्मेनोजेलिन हम आगे पढ़ेंगे। स्मेनोजेलिन एक लाइक वी कैन से सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सीमन, ओके, विच फॉर्म द कोएगुलम, ओके, ऑफ द इजैकुलेट। क्लियर। तो स्मेनोजेलिन की क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होएगा, जो स्पर्म लाइक जो सीमन होएगा वो सारा क्या होएगा, लिक्विफेक्शन प्रोसेस में आ जाएगा। ओके। अगर हम सिक्स पॉइंट की बात करें, जो हमारा स्मेनोजेलिन है, स्मेनोजेलिन सॉरी पीएस है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन is encoded by the gene that is KLK3 located on the chromosome number 19। ओके, क्रोमोजोम नंबर 19 पे क्या है, ये प्रेजेंट है। ओके, इट इज कोडेड बाय द दैट इज जीन दैट इज KLK3 एंड प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम नंबर 19। क्लियर। अगर हम फर्दर बात करें, फर्दर जो है नेक्स्ट है, इसका एक और कंपोनेंट है दैट इज सेमिनल वेसिकल स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, आल्सो नोन एज SVSA। ओके, दैट इज सेमिनल वेसिकल स्पेसिफिक एंटीजन। क्लियर, एंटीजन। ये भी एक गुड मार्कर है। ओके, जो सीमन में पाया जाता है, इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, इसके लाइक टू टाइप्स है, एक होता है स्मेनोजेलिन 1, ओके, एक होता है SG2। क्लियर। इसका काम क्या होता है, लाइक वी कैन से इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमन एंड इट वी कैन से फॉर्म्स द कोएगुलम। ओके, क्या फॉर्म करता है ये, कोएगुलम फॉर्म करता है। लाइक जैसे ही लाइक एजैकुलेशन होएगा, उसके बाद एजैकुलेशन के बाद सीमन क्या करता है, कोएगुलम फॉर्म करेगा। कोएगुलम लाइक क्या होगा, उसको लाइक थोड़ा सा वी कैन से थोड़ा गाढ़ा कर देगा। ओके, देन आफ्टर देन इट विल लीड टू द लिक्विफेक्शन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ liquefaction phenomenon, okay, which is done by the PSA, that is prostate specific antigen, okay, in a few minutes। Clear। And it will degrade, or we can say it is degraded by the PSA। SVSA is degraded by the SVSA is degraded, we can say degradation is done by PSA। ओके, डिग्रेडेशन जो होती है SVSA की, वो किसके द्वारा होगी, PSA के द्वारा होगी। ओके, जो ह्यूमन में जो SG1 एंड SG2 है, इन नंबर ऑफ टिश्यूज में लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। ओके, इसके लाइक इंपॉर्टेंस टू एडवांटेज की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा, SVSA। कौन कौन से, जो पहली जो इसकी एडवांटेज है, सबसे पहली, द कंसेंट्रेशन ऑफ SG इज सेमिनल फ्लूइड मच हायर देन द PSA। ओके, जो SG की कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, किससे, PSA से ज्यादा होगी। ओके, अगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो लाइक इसके आइडेंटिफिकेशन के और इसके डिटेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेकेंडली क्या होगा, जो हमारा स्मेलोजेनिन है प्रेजेंट इन द सेमिनल फ्लूइड एंड एब्सेंट इन अदर बॉडी फ्लूइड्स। ओके, अदर बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट नहीं होएगा। ओके, इट विल नॉट प्रेजेंट इन अदर bodily fluids। ओके, अदर bodily fluids। क्लियर। ओके, बट PSA था वो लाइक मिल्क में, यूरिन में, ओके, स्वेट में प्रेजेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जो SVSA वो प्रेजेंट नहीं होएगा। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर। ओके, अगर हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की, ओके, ये था लाइक हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट होता सीमन। अगर हम सीमन की आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ओके, सीमन की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब फॉरेंसिक साइंस में एक रूल है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इसमें क्या होगी, दैट इज दी अल्टरनेटिव लाइट सोर्स के साथ। ओके, अल्टरनेटिव लाइट सोर्स हम यूज करते हैं। ओके, दैट इज विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे हम। क्या होती है, विजुअल एग्जामिनेशन होगी। ओके, विजुअल एग्जामिनेशन किस रीजन में करते हैं हम, विजुअल एग्जामिनेशन होगी इसकी 450, ओके, दिस इज दी 450 टू 490 नैनोमीटर की वेवलेंथ में। ओके, हम इसकी क्या है, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, उसके बाद प्रेजेंटिव टेस्ट लगते हैं इस पे। ओके, प्रेजेंटिव टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट में इसमें क्या होएगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होएगा। ओके, कौन कौन से होंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ओके, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट इसमें होते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, लाइक प्रेजेंस ऑफ द स्पर्म देखेंगे।
ओके, प्रेजेंस ऑफ स्पर्म देखेंगे। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो इट विल बी अ सीमन, ओके, इट विल इफ नॉट देन इट विल नॉट। ओके, फर्दर जो सीमन अगर उसमें स्पर्म प्रेजेंस ना हो, ओके, अगर उसमें स्पर्म प्रेजेंट ना हो, लाइक कंडीशन ऑफ ए स्पर्मिया हो, देन वी हैज टू डिटेक्ट ऑन दी सीमन। ओके, सीमन लाइक एसवीएससी देखेंगे, उसमें पीएससी देखेंगे और एपी देखेंगे, दैट इज एसिड फोस्फेटेज देखेंगे। क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? तो ये था हमारा आज का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो था ये हमारा सीमन का। ओके, और इसके बाद हम फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लेकर आएंगे आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स लेकर आएंगे। क्लियर, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन सीमन के बारे में हमने बात की, सीमन में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे जो हमारे प्रेजम्पटिव एसेज हैं एंड कन्फर्मेटिव एसेज कौन कौन से हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। ओके, एंड आने वाली वीडियो में हम एक वीडियो में और देखेंगे और टू वीडियो, ओके, मोस्टली हार्डली टू वीडियो हम बनाएंगे। उसमें लाइक हमारे जो सभी बॉडी फ्लूइड्स है, लाइक स्वेट, यूरिन, फिकल मैटर, विजाइनल सेक्रीशन, ओके, एंड मिल्क, ओके, उसका हम सारे का लाइक उसको डिस्कस करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, देन फर्दर हम डीएनए पे जाएंगे, डीएनए के बाद हम वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक पे जाएंगे। क्लियर, क्लियर, ओके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ओके, हमारे साथ जुड़े रहे। ओके, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे साथ कोई किसी टाइम भी पर्सनली, ओके, व्हाट्सएप पर, ग्रुप, ओके, किसी भी लिंक्डइन पे और किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्लियर, तो आने वाले कुछ दिनों में हम एक फ्री बैच भी लेकर आएंगे। ओके, फ्री बैच लाइक जिसमें हम जूम और गूगल मीट पे हम मीटिंग रखेंगे, उसमें जो हमारे साथ बच्चे हैं जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, और अपनी क्वेरीज है हमारे साथ, ओके, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू।